चलिए वंस अगेन आप लोगों को फिर से सेंटेंस की ओर ले जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिएगा। सेंटेंस आज लेट प्रधारित इम्पेरेटिव सेंटेंस की जानकारी देने वाला हूँ और जल्द ही आप लोग वॉइस आने वाला है, क्वेश्चन टैग्स आने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आप लोग सेंटेंस को अच्छे से जान लीजिए ताकि आपको ना वॉइस में, नरेशन में, क्वेश्चन टैग्स में दिक्कत ना हो। 2 दिन का क्लास और है, ध्यान दें। आइए हम लोग चलते हैं। दिख रहा है सब लोग को? लाइट ज़्यादा रहेगा तो चलिए, अब दिख रहा होगा। आ जाओ। इम्पेरेटिव बेस्ड ऑन लेट, या लेट पर आधारित इम्पेरेटिव सेंटेंस। है ना? पॉइंट टू द पॉइंट आप लोग को इससे खुलासा करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना है तो हर एक पॉइंट को गौर से देखिए, तभी आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। हेडिंग मारिए, इम्पेरेटिव बेस्ड ऑन लेट पर आधारित इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो आइए, इम्पेरेटिव सेंटेंस बेस्ड ऑन लेट पर आधारित इम्पेरेटिव सेंटेंस। आ जाऊं? चलिए, सबसे पहले जानिए लेट के बारे में। लेट जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको आप लोग शकर्मक क्रिया कहते हैं हिंदी में। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब जो अपने तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट को लेती है। सबसे पहला पहलू जान लीजिए, या लेट की यूज़ करेंगे तो उसके बाद तुरंत बाद क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तुरंत बाद, हर स्थिति में, हर कंडीशन में लेट के बाद ऑब्जेक्ट आना है। हर हालात में एक ऑब्जेक्ट लेगी, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। लेट के बाद हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ये जान लीजिए, लेट अपने बाद क्या लेगी? ऑब्जेक्ट। एक कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1, लेट ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या लेगी? ऑब्जेक्ट लेगी। कंफर्म? चलिए, एक कॉन्सेप्ट नंबर 1 हुआ। कॉन्सेप्ट नंबर 2, जब ये ऑब्जेक्ट लेगा तो सबसे पहले जानना चाहिए कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था, बस हिंट दूंगा। द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रूप। कॉन्सेप्ट नंबर 2 एकदम क्लीन होने वाला है, साफ हो जाएगा। जब तक कॉन्सेप्ट आप नहीं जानेंगे तब तक साफ नहीं हो सकता। साफ करने के लिए कॉन्सेप्ट को जाना जरूरी है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रूप आप देख लीजिए, मैं बीच में लाइन दे दिया हूं और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट रूप बता रहा हूं। अगर सब्जेक्ट आई होता है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। ठीक है। अगर वी है सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट होता है अस। अगर यू है, इसका ऑब्जेक्ट होता है यू ही। अगर ही है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। अगर सी है, सबको दिख रहा है ना? चलिए, अगर सी है, इसका ऑब्जेक्ट होता है हर। अगर दे है तो इसका ऑब्जेक्ट होता है देम। दे का क्या होता है? देम। अगर ईट है, इसका ऑब्जेक्ट होता है ईट ही। इट का इट। अगर कोई नाउन है, राम, श्याम, सीता, गीता, गाय, भैंस, बकरी, बैल बोलते हैं ना आप लोग, नाउन का नाउन ही होता है, क्योंकि उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। यू का भी, इट का भी और नाउन का। देख लीजिए, 1 सेकंड बोलिएगा। कॉन्सेप्ट 2, क्लीन करना है, साफ करना है कॉन्सेप्ट को, तो ध्यान देना पड़ेगा।
कॉन्सेप्ट 2 ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आई का मी, वी का एक साथ में एक बार मेरे साथ बोलिए, आई का बोलिए जल्दी मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, इट का इट, नाउन का नाउन। फिर से बोलिए आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट और नाउन। ओके, चलिए कॉन्सेप्ट 2 कंप्लीट। हाँ, अब आते हैं इम्परेटिव। आप जानते हैं कि लेट एक वर्ब है तो इम्परेटिव वर्ब से ही शुरू होती है, बिल्कुल आपको पता है। देखिए बुआ, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएंगे, लेट के बाद क्या आएंगे? ऑब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। लेट के बाद हमेशा क्या आएंगे? ऑब्जेक्ट आएंगे। उसके बाद दूसरी क्रिया, हमेशा दूसरी क्रिया अगर आते हैं V1 आते हैं, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड अंत में आएंगे, फुल स्टॉप बैठ जाएंगे। जहां लेट क्या व्यक्त करेगा? लेट मीन्स दो हो सकता है, दो संख्या दो नहीं बल्कि कुछ करने देने के अर्थ में, देना, दीजिए। ठीक है, यहां भी कॉन्सेप्ट 3 बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। लेट का मतलब दो, देना, दीजिए, दो देना दीजिए। ये लेट जो है देखिएगा यहां, देख रहे हैं आप लोग, लेट प्रोपोजल को बताएगा, प्रोपोजल यानी प्रस्ताव, या लेट सजेशन या ऑर्डर, कमांड, सुझाव। ध्यान दीजिएगा, लेट दो देना दीजिए होगा। लेट का प्रस्ताव या सुझाव व्यक्त करने के लिए आता है, प्रस्ताव या सुझाव। ध्यान दीजिएगा, लेट प्रस्ताव के लिए भी, सुझाव के लिए। जब प्रस्ताव आएगा तो लेट के साथ अस आएगा, अस ऑब्जेक्ट केवल आता है। इसे दिख रहा है ना आप लोग को, बोर्ड दिखना चाहिए। इसे लेट्स भी बोलते हैं, ज़्यादा कचरा नहीं करना चाहेंगे। लेट दो देना दीजिए, प्रस्ताव बनाते हैं हम लोग, बैठे बैठे कुछ नया प्रस्ताव योजना बना लेते हैं। सुझाव, इसमें लेट के बाद अस ने आकर दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा, बस और कुछ नहीं है। अस ना आकर जैसे मी, हिम, हर, ये सब आएगा। ये आगे के लिए जानना आप लोग जरूरी है। लेट का मतलब दो देना दीजिए। मेन रूल आपको यहाँ ये स्ट्रक्चर बता दिया गया है, केवल यहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नंबर 3 में बता रहा हूँ। यहाँ आपका मेन स्ट्रक्चर है लेट के बाद ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक है, फालतू सब जो भी रहेगा अदर वर्ड कर दीजिए कि ऑब्जेक्ट आ चुका है। डबल ऑब्जेक्ट भी आते हैं, यहाँ अदर वर्ड ही दे दिया मैं। ठीक है, चलिए ये ऑब्जेक्ट ही रखिए। डबल ऑब्जेक्ट भी कभी कभी आते हैं, जैसे लेट हिम राइट अ लेटर, डबल ऑब्जेक्ट भी आते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लास्ट में दे दिया। लेट दो काम कर रहा है यहाँ, दो देना दीजिए के अर्थ में एक प्रस्ताव भी व्यक्त कर सकता है, सुझाव व्यक्त कर सकता है। प्रस्ताव के लिए हमेशा लेट के साथ अस आता है। लेट अस को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? लेट्स। लेट अस को लेट्स, और दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ सुझाव बताएगा, आदेश बताएगा। जैसे देखते होंगे आप लोग प्रस्ताव कैसे बनाते हैं। प्रस्ताव क्या है? जैसे बैठे रहते हैं हम 4 व्यक्ति, अचानक हम लोग कहते हैं चलते हैं आज हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं, तो प्रस्ताव योजना बना ली, यही है प्रस्ताव। फर्स्ट पर्सन मिल गया वहाँ पे एक साथ एक की संख्या में, वो प्रस्ताव वहाँ बन जाता है। तो उसके लिए लेट अस का प्रयोग करते हैं, और शॉर्ट में लेट्स का प्रयोग बोल सकते हैं। लेट अपस्ट्रॉफी एस जोड़ दीजिएगा तो उसका मतलब लेट्स हो गया।
और किसी दूसरों को अगर कहते हैं तो वहाँ पे आप जानते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू छुपा रहता है। जैसे उसे जाने दो, इसका मतलब आप किसी सामने वाले व्यक्ति को बोल रहे हैं उसे जाने दो, उसे जाने दो, यानी किसी और को बोले हैं, किसी उसे जाने दो, तो आप सेकेंड पर्सन के बोले हैं उसको कुछ करने के लिए, जाने देने के लिए। तो यहाँ एक सुझाव मिल रहा है या आदेश मिल रहा है, उसे जाने दो, उसे खाने दो, उन लोगों को पढ़ने दो। तो ये हो गया, ये जानना इसलिए ज़रूरी है, ये आप कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। कल आपको बहुत दिक्कतें हो सकती, इंटर वाले बच्चे हैं तो ज़्यादा दिक्कतें ना हो आगे चलकर। तो लेट सुझाव या प्रस्ताव व्यक्त करती है, सुझाव या प्रस्ताव, सुझाव या प्रस्ताव। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। मेन स्ट्रक्चर आपका ऊपर दिया गया है। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, और ऑब्जेक्ट क्यों आते हैं ये भी जानना जरूरी है कि लेट एक वर्ब है, तो वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आते हैं। सवेर तो आते नहीं हैं, आप लोगों को पहले ही प्रोनाउन में पढ़ा दिया था, और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आते हैं। यहाँ तक कंप्लीट। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं इसकी और भी डिटेल्स आपको आगे मिलते रहेंगे। चलिए ऑब्जेक्ट जानते हैं। एग्जाम्पल, उसे जाने दो। देखिए दो आ गया, किसी को सजेशन कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, लेट है ना। लेट के बाद ऑब्जेक्ट उसे का ही होता है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। अगर ही करते हैं लेट ही गो तो बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। इसका सही रफ होगा लेट हिम गो, लेट हिम गो। मुझे इस पुस्तक को पढ़ने दो, मुझे इस पुस्तक को पढ़ने दो, लेट। अब बताइए आई होगा, मी होगा, रीड दिस। मुझे इस पुस्तक को पढ़ने दो, लेट। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आई या मी, क्या भरेंगे आप लोग, आई भरिएगा या मी भरिएगा, जल्दी बताइए। मी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे बोलिएगा उसे गाने दो, लेट हिम सिंग। मुझे खेलने दो, फटाफट बोलिए। मैं बोल रहा हूँ यहाँ क्वेश्चन और आप लोग को आंसर देना है। मुझे खेलने दो, लेट हिम प्ले। उसे हंसने दो, लेट हिम लाफ। उसे जाने दो, लेट हिम गो। उसे दौड़ने दो, लेट हिम रन। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। कोई दिक्कत? बउआ एक चीज़ और, हम लोग को नाचने दो, लेट अस डांस। तो हम लोग को नाचने दो। कभी कभी बच्चे का माइंड डाइवर्ट कैसे हो जाता है, जब प्रस्ताव देंगे ना तो केवल दो ही नहीं लगल रह सकता है। कभी कभी प्रस्ताव में आपको खुद समझना भी है। जैसे चलो हम लोग खेलते हैं, लेट्स प्ले। प्रस्ताव बनाने वक्त आप प्रस्ताव तो समझते होंगे, तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा दो ही लग जाए। प्रस्ताव में दो ना भी लगल रहे तो आपको प्रस्ताव समझना है। योजना जहाँ बन रहा हो लेट, प्रस्ताव जहाँ हो रहा हो लेट का इस्तेमाल करें, जहाँ प्रस्ताव बन रहा हो। चलो हम लोग कबड्डी खेलते हैं, है ना। चलो, यहाँ चलो से भी शुरू हो सकता है। चलो लेट्स प्ले कबड्डी। चलो हम लोग अंतराक्षरी खेलते हैं, लेट्स प्ले अंतराक्षरी। चलो हम लोग सिनेमा देखते हैं, लेट्स वॉच मूवीज़। इस तरह से भी रह सकता है। तो आप ध्यान दीजिए कि ऐसा ना हो कि केवल दो के चक्कर में रह जाइए। प्रस्ताव में कभी कभी दो ना भी रहेगा तो आपको समझना है। चलो हम लोग टहलते हैं, लेट्स वॉक। चलो हम लोग अभी नाचते हैं, लेट्स डांस नाउ। चलो हम लोग अभी खेलते हैं, लेट्स प्ले नाउ। लेट्स मतलब लेट अस, लेट्स का मतलब लेट अस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए गाइज आगे। आप जानते हैं कि इंपेरेटिव में यूज छिपा रहता है, तो जब नेगेटिव बनाइएगा आप लोग, कॉन्सेप्ट मैं बता दिया 3, ध्यान दीजिएगा। जब नेगेटिव बनाइएगा बस कुछ नहीं करना है, आगे डोंट लगा दीजिए ना, क्या दिक्कत है, अपना तो राज है। डोंट के बाद V1 वही लेट लगाएंगे,
ठीक है। लेट के बाद दूसरी क्रिया आएगी V1, ऑब्जेक्ट या अदर सॉरी, लेट के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, ये तो डिफाइनेटली आएगा। उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट दूसरा भी आ सकता है, जैसे उसे मत जाने दो, है ना बउआ, मत, डोंट लग गया तो मत या नहीं लग जाएगा। उसे मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो, डोंट लेट हिम गो। उन लोगों को मत खेलने दो, है ना, उन लोगों को मत खेलने दो, डोंट लेट देम। देखिए डोंट लगा दिए, मत लगा हुआ था, उसके बाद लेट के बाद देम लगा दिए, ऑब्जेक्ट लगा दिए, डोंट लेट देम प्ले, डोंट लेट देम प्ले। उसे मत आने दो, डोंट लेट हिम कम। उसे मत पढ़ने दो, डोंट लेट हर रीड। तो बना लेंगे आप लोग, फटाफट बोलिएगा, 5 क्वेश्चन में बोल रहा हूं, आप लोग फटाफट बोलिए। उसे दौड़ने दो, लेट हिम रन। सीता को खेलने दो, लेट सीता प्ले। सीता का ऑब्जेक्ट सीता ही होगा ना, लेट सीता प्ले। राम को आने दो, लेट राम कम। मुझे गाने दो, लेट मी सिंग। उसे मत नाचने दो, डोंट लेट हिम डांस। उसे मत रोने दो, डोंट लेट हिम विप। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, आप लोग को यहाँ तक दिक्कत नहीं। हाँ, मिनट्स का भी ध्यान, ज़्यादा बड़ा वीडियो आप लोग को नहीं देंगे। कल ऑलरेडी संडे चालू होंगे, कल तो आप लोग को फ्राइडे है, तो आप लोग को बुक चलेंगे। चलिए गाइस, आइए, लेट के बारे में निगेटिव वगैरह तो बना लेंगे बिल्कुल स्पष्ट। कभी लेट का प्रयोग आप सैटरडे संडे में भी कर सकते हैं, जब ऑर्डिनरी वर्ब की तरह प्रयोग हो। देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, नो टू, इसे भी जाने, इसे भी जाने। इसे भी जान लीजिए थोड़ा सा। देखिए बउआ, कभी कभी बच्चे का दिमाग डाइवर्ट होता है। गिव मीन्स भी देना होता है ना, गिव मीन्स भी देना, दो, गिव मी अ पेन होता है, बिल्कुल आप लोग जानते हैं। गिव भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद भी ऑब्जेक्ट आता है ना। लेकिन यह यहां ध्यान से देखिएगा, नजर हटनी नहीं चाहिए, हट गई तो जिंदगी का एक पार्ट घट गई। थोड़ा सा देखिएगा, कहता है गिव जो है प्रपोजल या सजेशन नहीं देने के लिए आता है। गिव कोई प्रस्ताव या सुझाव देने के लिए नहीं आता है, बल्कि गिव कोई वस्तु देने के लिए आता है। गिव का प्रयोग करते तो वस्तु देने के लिए, यानी गिव के बाद तो ऑब्जेक्ट आएगा, पर कोई दूसरा वर्ब नहीं आएगा, वस्तु आएगा, तो एक कोई नाउन हो जाएगा। वस्तु का मतलब कोई नाउन आएगा, कोई क्या आ जाएगा, नाउन। यानी गिव का प्रयोग प्रस्ताव सुझाव के लिए नहीं, गिव का प्रयोग कोई वस्तु देने के लिए। जैसे मुझे गिलास पानी दो, तो पानी देना, पानी वस्तु है। मुझे कलम दो, कलम वस्तु है। मुझे कॉपी दो, कॉपी वस्तु है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इसी भ्रम। मुझे जाने दो, यहाँ जाना, मुझे जाने दो, यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ बन रहा है ना सजेशन या ऑर्डर मिल रहा है, प्रस्ताव मिल रहा है, इस तरह का वाक्य है, उसे हम लोग को खेलने दो, प्रस्ताव मिल रहा है। तो यहाँ प्रस्ताव और सुझाव के लिए नहीं, बल्कि यहाँ कोई वस्तु देने के लिए करते हैं, ना कि यहाँ प्रस्ताव सुझाव के लिए। इसमें कोई उसे जाने दो, तो गिव हिम गो नहीं, लेट हिम गो, क्योंकि गिव हिम गो हो ही नहीं सकता, यहाँ कोई वस्तु नहीं दे रहा है। उसे जाने दो, उसे खेलने दो, ध्यान सुनिए, उसे जाने दो, यहाँ ऑर्डर मिल रहा है, सजेशन मिल रहा है ना, तो यहाँ लेट लगेगा, गिव नहीं, लेकिन कोई वस्तु कर दे रहे हैं। जैसे मुझे एक कलम दो, कलम दो, उसे एक किताब दो, किताब दो, है ना वस्तु, तो गिव तो ऑब्जेक्ट लगी, क्योंकि ये भी ट्रांजिटिव वर्ब, ये भी ऑब्जेक्ट लगी। और उसके बाद कोई वस्तु दे रहे हैं, नाउन। वस्तु तो नाउन ही होगा ना। अब आप समझ गए होंगे कि अब उसे जाने दो में गिव लगेगा या लेट
लेट लगेगा, क्योंकि यहाँ प्रस्ताव सुझाव में लेट का प्रयोग करते हैं, इनको वस्तु देने में गिव लगाते हैं एन ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ दे रहा हूँ, मुझे, आप पकड़िएगा, मुझे जाने दो, आप फटाफट बोलिएगा। और दूसरा, मुझे एक कलम दो। समझ गए होंगे दोनों सेंटेंस, दोनों में दो दो, ऐसा ना दो के चक्कर में आप लोग दो को मिटा दो। ये दो मतलब गिव लगाएंगे, यहाँ लेट लगाएंगे, बताइए जल्दी, लेट लगाएंगे, लेट मी गो, ये राइट है। यहाँ गिव मी गो कभी नहीं, और मुझे कलम दो, यहाँ लेट मी ए पेन अगर लगाएंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे बउआ, यहाँ होगा गिव मी अ पेन। आई बात समझ में? समझ गए होंगे? सॉरी सबका सेटिंग जो है गड़बड़ है, थोड़ा सा में कट जाता है कभी, थोड़ी अगर मैं हाथ रख दूं अनबैलेंस होती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बोलिएगा मुझे एक किताब दो। गिव लगेगा, लेट लगा, फटाफट गिव या लेट, मुझे किताब दो, लेट, बिल्कुल गलत, किताब दो, गिव लगेगा ना वो। मुझे गिलास पानी दो, मुझे पेंसिल दो, उसे एक कप चाय दो, उसे जाने दो, उसे जाने दो, उसे जाने दो, यहाँ लेट लगेगा। उसे खाने दो, यहाँ लेट लगेगा, लेकिन उसे खाना दो, खाने दो और खाना दो दोनों में अंतर, खाने दो और खाना दो दोनों में अंतर है। खाना माने फूड और खाने देना मतलब ईट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बउआ देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ तो मैं आपको नोई टूम बता दिया, यूज़ कीजिए। और जिनका फुल पेड है वो आप लोग जल्द से जल्द अपना ईमेल आईडी पूरी डिटेल्स भेजिए, ताकि मैं आप लोग को यहाँ से घर बैठे होमवर्क वगैरह भी अच्छे से चेक कर सकूँ। होमवर्क में दिक्कतें हो रही हैं, लॉकडाउन में आप लोग का प्रोपोगेंडा जो है बहुत ख़राब हो गया है, बहुत सारे बच्चे को होमवर्क मिल रहा है लेकिन भेज नहीं पाते हैं बनाकर, तो उसके लिए मैं स्कीम बता दिया हूँ। और एक दो दिन में मैं मैसेज भी छोड़ूंगा टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पे, ध्यान दीजिएगा। ये तो मैंने आप लोग को लेट के बारे में बताया, लेट के बारे में और भी विस्तार है, लेट के बारे में और भी विस्तार है, विस्तार करूँ अगर आप लोग अनुमति देंगे तो। चलिए देखिए, टू लेट कभी कभी देखते हैं एक फ्रेज बन गया, इसका मतलब किराया पर लगाना, किराया पर देना, इस वन ये सब तो जानते हैं आप लोग, कभी कभी देखते हैं। चलिए हम लोग सीखते हैं लेट अगर ऑर्डिनरी वर्ब की तरह प्रयोग किया जाए। ऑर्डिनरी वर्ब में जैसे गो, कम, ईट सब प्रयोग करते हैं उस तरह से, तो जब ऑर्डिनरी वर्ब की तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर असर्टिव में, कौन सेंटेंस में? असर्टिव सेंटेंस में, तो इस लेट का अर्थ होता है परमिशन, यानी अनुमति देने के लिए होगा। क्या देने के लिए? परमिशन के लिए। यानी लेट अगर असर्टिव सेंटेंस प्रयोग करेंगे ऑर्डिनरी वर्ब की तरह, तो लेट के द्वारा परमिशन प्राप्त होगा, अनुमति। लेट के द्वारा क्या प्राप्त होगा? अनुमति। ये आपको आगे मिलेगा। इम्परेटिव सेंटेंस वहीं तक था, ये केवल आपकी जानकारी के लिए मैं दे रहा हूँ, जान लीजिए। सबसे पहले जाने लेट पर जब असर्टिव में आइएगा तो टेंस में ही आइएगा वाक्य। V1 लग सकता है, V2 लग सकता है, V3 लग सकता है ना। जैसे लेट का V4 इस्तेमाल नहीं होता है, V1 V2 लेट ही होता है, V3 लेट ही होता है, V5 लेट्स तो हो जाएगा, ये तो जानते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे टेंस पढ़ रहे हैं तो मैं टेंस पर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी इम्परेटिव में था, यहाँ असर्टिव में आ रहे हैं। असर्टिव में सब्जेक्ट के बाद लेट बन जाएगा, जैसा टेंस अनुसार वर्ब, टेंस अनुसार वर्ब का इस्तेमाल करिएगा। V2 तो लेट ही है, V5 लेट्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक का वेट तो जरूर आएगा, क्योंकि ये तो वर्ब है ट्रांजिटिव वाला, यानी सब्जेक्ट के बाद लेट या लेट्स, पास्ट में लेट का V2 लेट ही होता है। उसके बाद दूसरी क्रिया आएगी V1 अदर वर्ड, जैसे
सिंपल सेंटेंस, मैं जाता हूँ, ये तो जानते हैं आप लोग, जानते हैं कितना सिंपल है। तुरंत बोलेंगे सर यस आई गो, बोल दिए ना। अब मैं उसे जाने देता हूँ, उस अवस्था में लेट जो है, जब परमिशन के लिए हुआ तो लेट का मतलब कोई कार्य करने देना, यानी ने देना, क्रिया जुड़ा रहेगा ने देना, जाने देता हूँ, है ना। कितना अच्छा है, देखिए दिख रहा है ना आप लोगों को। टेंस के अनुसार वर्ब लगाना है, टेंस अनुसार वर्ब लगाना है। वर्ब किसके अनुसार? टेंस। जैसा टेंस रहेगा, दोनों पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पढ़ेंगे तो फ्यूचर में ही जान जाएंगे। मैं जाता हूँ तो बिल्कुल सिंपल है आई गो, लेकिन आ जाए मैं उसे जाने देता हूँ, आई अनुमति दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। आई के साथ भी वन, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई लेट। ये मैं ऐसे एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आपका इम्प्रेटिव ऊपर ही खत्म कर दिया था, एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ ताकि जाने। और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा है, लेकिन यहाँ बैलेंस में हूँ, बहुत ज़्यादा खुलासा भी यहाँ अभी नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारा आप लोग जब मैथ ही पढ़ते हैं तो हम बताते हैं, मान लो यह त्रिभुज है, मान लो यह चतुर्भुज है, इस तरह से बताते हैं ना, लेट इट बी अ ट्रायंगल, इस तरह से। तो और बहुत सारे यूज़ आप लोगों को जानना है लेट में, तो मैं जो दे रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट केवल लीजिए। अभी वो इम्प्रेटिव ऊपर ही खत्म कर दिए, मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ताकि आप लोग और जान लें। मैं उसे जान लेता हूँ, आई लेट हिम खो। कोई पूछे वो लेट के बाद ऑब्जेक्ट क्यों आता है, तो बोलिएगा सर लेट वर्ब है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आएगा ना, क्यों कभी सब्जेक्ट आएगा वर्ब के बाद? अगर कोई पूछ दे कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट ही क्यों आता है, तो आसान सा सवाल है, डायरेक्ट पूछ दीजिए कि आप ही बताइए वर्ब के बाद कौन आता है, सब्जेक्ट आता है ऑब्जेक्ट आता है, तुरंत दिमाग खुल जाएगा उसका, खुलेगा ना बुआ। अगर लेट के पहले, तो देखिए जब वर्ब है तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट आएगा ना, है ना। चलिए तीसरा, सीता मुझे सीता मुझे नाचने दी। सीता पास्ट में लेट मी डांस, सीता लेट मी डांस। अगर सीता मुझे नाचने देती है, सीता लेट्स मी डांस। अगर यहाँ देती है रहता, सीता लेट्स मी डांस। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। और अगले क्लास कल ऑप्टेटिव आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मज़ेदार। लेकिन उसके पहले आप लोग अलर्ट, जिनका फुल पेड है 77 स्टूडेंट्स का फुल पेड हो चुका है, 77 स्टूडेंट्स का फुल पेड हो चुका है, उन लोग अपना फुल पेड कर चुके हैं। जिनका फुल पेड नहीं हुआ है वो अलर्ट रहिए, ज़रूर बात कीजिए। टोल फ्री नंबर 99057 99057 या 77177 61356 टोल फ्री नंबर है। आप कभी भी 24 घंटा सेवा उपलब्ध है। जिनका फुल पेड नहीं हुआ है अभी तक, बहुत सारे बच्चे, मोस्ट ऑफ द मात्र 5% से भी कम बच्चे का फुल पेड है। 77 का मतलब समझिए, उनके लिए ईमेल आईडी, जिस फ़ोन पे वो चलाएंगे उसका ईमेल आईडी, क्योंकि 1 तारीख से सभी रूल्स चेंज होने वाले हैं, इसलिए सभी बच्चे अलर्ट रहें। और जब आप सामने आएंगे ना, तो क्लास का इंटरेस्ट ही कुछ अलग हो जाएगा। क्लास का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। रिकॉर्डेड में इंटरेस्ट थोड़ा कम, हमें ऐसा लगता है कि मैं दीवार से बात कर रहा हूँ। कभी कभी हंसी भी नहीं आती, कभी कभी हंसी तो इतनी आती है कि उसे रोक भी नहीं पाता हूँ। तो ईमेल आईडी, फुल डिटेल्स, रोल नंबर, बैच टाइम ज़रूर सेंड करिए। जिनका फुल पेड नहीं है वो कांटेक्ट कीजिए, टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है 99057 91477 77177611356 और अपना फुल पेड के लिए जानकारी प्राप्त कीजिए कैसे करना है आपको। क्योंकि जब मैं यहाँ से कोड जनरेट कर दूँगा, उसी मोबाइल में चलेंगे जिस मोबाइल के ईमेल मेरे पास फुल पेड में ऐड रहेंगे।
तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, दैट्स ऑल। और अभी बहुत दिन से चलिए आप लोग को आगे बताते हैं।